नमस्कार। राज लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशल कमेंट्स के ऊपर में है। श्री रवि परमार जी का है, कमेंट्स है और बहुत अच्छा उनका कमेंट्स है कि टीपी के नीचे टक्स कितना रखें और कैसे निर्धारित करें। ठीक है, तो मैं उस विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सब जैसे ये मेरे सामने देखिए, मैं एक लिख के रखा हूँ, आप देखिए इसको, सफलता की सीढ़ी। देखिए हमारा जब चैनल शुरू हुआ था इंट्रोडक्शन 0 से, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं सीढ़ी दर सीढ़ी पे सीढ़ी एकदम ऐसा अच्छे से समझाते हुए एकदम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ इस लेवल तक आप लोगों को पहुंचा रहा हूं, है ना। जिस लेवल तक आप पहुंच रहे हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, है ना, उसके अपेक्षा हमारा जो चैनल है उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य था यहाँ तक जो है वो मोनेटाइज हो गया, यहाँ तक मेरा अनुमान सही था। अब हम आधे लेवल को पार कर लिए हैं ना। ये जो 11वां लेवल है जो पूरा, वो सफलता की सीढ़ी, मतलब प्रोफेशनल, एक सफल प्रोफेशनल मास्टर, ठीक है, प्रोफेशनल जो बोलते हैं मास्टर, वो सीढ़ी से बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूं, आप लोग को समझ भी रहे हैं। आप नोटिस किए होंगे, आप जैसा ये चैनल देख रहे हैं हमारा राज लेडीज टेलर का, आप ऐसे बहुत सारे चैनल भी देख रहे होंगे, लेकिन मेरा जो सिखाने का जो पद्धति है, जो टेक्निक है, तरीका है, वो सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं क्यों, कैसे और कहां से, उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूं। और सब आप फर्मा खुद आप मेजरमेंट से आप कैसे निकाल सके, वो चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करता हूं कि आप स्वयं आप मेजरमेंट डाल के काटें। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक तो हमारा 100 के हो जाना चाहिए था सब्सक्राइबर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपके बाद जो भी वीडियो आ रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही मैं बोल चुका था कि आप लोग को प्रोफेशनल बनाना चाहता हूं। तो मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी में आप लोगों को एक चीज मैं इसमें बहुत कम एंट्री किया हूं। देखिए साइड का भाग, आर्म होल कैसे निकालते हैं, साइड का भाग, कटोरी के साइड का भाग, कटोरी लूजिंग मेथड, डबल कटोरी, 4 टक्स की दूरी कैसे डिसाइड करें, टीपी। आज हम जो सीखने वाले हैं वो, जैसे ये फर्मा है, देखिए अब ये टीपी यहाँ है, ये कितना इंच डिसाइड करेंगे हम, वो कैसे निर्धारित होगा, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 100 के करिए, है ना। और आपको ये अंतिम सीढ़ी तक, ये जो है वहाँ तक पहुँचाने में आप जितना विलम्ब करेंगे, नहीं समझे, उतना हमको भी प्रॉब्लम होगा और मुझे भी। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये आप सफल मास्टर होते तक हमारा 1 मिलियन हो जाना चाहिए सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आज का वीडियो आप पूरा समझिए और देखिए, समझिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो टक्स है, टीपी जैसे ये यहाँ तक है, उसके नीचे टक्स कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो ये पिछला चार्ट आपको याद होगा, 32 साइज का ब्लाउज और ये बॉडी मेजरमेंट है। ठीक है, उस पर मैंने ये चार्ट बनाया था। ये जो कटोरी के साइड का भाग है, ठीक है, ये चीज़ निकालने का मैं विधि बताया था आपको। ये 2.25, 2.5, 2.25, 3, 3.25, ये 2 साइज के लिए मैं बताया था। देखिए 32 और 39। ठीक है,
तो ये टक्स को समझने के लिए यहां तक हमको समझना बहुत जरूरी है। वापस से रिवीजन कैसे, तो देखिए जब भी ये कोई भी साइज हो, जैसे अभी हमारे पास ये जो पहले का चार्ट है हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। जब भी कभी ब्रेस्ट, मेन चेस्ट 32 और कमर 24, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो ये जैसे 8 का डिफरेंस आया तो हमने क्या किए थे? साइड का भाग 2.25 रखे थे, ठीक है। अब ये 8 इंच का डिफरेंस इस साइज 32 साइज के ब्लाउज में क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कटोरी का साइज, ठीक है। वैसे ये सारे 32 पे 25 कमर है, 32 पे 26 कमर है, 32 पे 27 कमर है और 32 पे 28 कमर है। तो ये जो डिफरेंस है वो हमको क्या एक्चुअल क्या दर्शाता है? कटोरी का साइज। तो ये 8 डिफरेंस है, मतलब कटोरी बड़ा है, ठीक है। उससे थोड़ा कटोरी छोटा आएगा 7 डिफरेंस में, उससे थोड़ा छोटा कटोरी होगा वो 6 डिफरेंस में, फिर 5 डिफरेंस का आएगा तो उससे छोटा होगा, और 4 डिफरेंस आएगा तो कटोरी का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अब उस कंडीशन पे अब ये जैसे 8 इंच का डिफरेंस है तो स्वाभाविक है उनका टीपी जो है, और ये सिर्फ एक ये 32 साइज का जो है ये एक ही जो है ये 8 डिफरेंस है, ठीक है। कभी सपोज ऐसा आ जाता है केस आपके पास में 32 कम ब्रेस्ट और 24 कमर है और 8 डिफरेंस है, तो ये सिर्फ एक को छोड़ के ये आपका किस में बनना चाहिए? फिर ये 2 पीस कटोरी में बनना चाहिए, ठीक है। अब बाकी जो 4 है ये इसको हम सिंपल कटोरी में बना सकते हैं, और क्योंकि ये 8 डिफरेंस ज्यादा होता है, मतलब कटोरी का साइज ज्यादा है, तो इसको हम 2 पीस कटोरी में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ये कैसे निर्धारित करें कि 32 पे टीपी कितना होगा? तो ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये आपको याद होगा 39, 31 और 8 डबल कटोरी, ठीक है। ये एक मेजरमेंट आया था हमारे पास में, 39 चेस्ट था, ब्रेस्ट था और 31 कमर, ठीक है। अब उनके ये मेजरमेंट के अनुसार, ठीक है, जब भी 8 का डिफरेंस आता है, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट में अगर 8 का डिफरेंस आता है तो टीपी का साइज अब यहां लिख लेते हैं हम टीपी, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं? टीपी का साइज टीपी लिख देते हैं, तो हम ये 11 इंच का टीपी लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए 32 साइज पे अगर 8 का डिफरेंस आ रहा है तो टीपी कितना आएगा? 11 इंच, और इसको हम सिर्फ 2 पीस में ही बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल कटोरी में बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको जब भी 8 का डिफरेंस 32 और 24 का डिफरेंस, इसको 2 पीस में बना सकते हैं, बाकी को हम सिंपल कटोरी में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये टीपी हम निर्धारित कर दिए 11 इंच, ठीक है। अब दूसरा टीपी हम निकालते हैं 32 में अगर 7 का डिफरेंस है तो कितना आना चाहिए? ये 10.5, ठीक है, ये टीपी। अब ये 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है, 32 ब्रेस्ट 26 कमर और 6 इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम 10 इंच का टीपी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा आता ही है ज्यादातर, क्योंकि मेरे पास एक मेजरमेंट आया था, आपको याद होगा ये, हाँ यही तो है। देखिए ये इस मेजरमेंट पे हमने ब्लाउज काटे भी हैं, तो ये देखिए टीपी कितना है? 10, और देखिए इसमें डिफरेंस कितना है? 32 चेस्ट और 26 कमर, तो ये कितना आया? टीपी 10 आया। देखिए ये बॉडी मेजरमेंट पे मैं बताया था आप लोगों को, तो ये चीज ऐसे टीपी जो है घटते क्रम में आएगा, ठीक है। अब 5 का डिफरेंस है तो इसको हम 9 का मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 32 चेस्ट है, ब्रेस्ट और 28 कमर है, तो अब इसमें डिफरेंस कितना कर देते हैं हम? सपोज 8 कर देते हैं, ठीक है। अब ये टीपी आ गया हमारा फाइनल, ठीक है, ये हमारा टीपी निकल गया। अब टीपी से हम टक्स कैसे निर्धारित करेंगे? ठीक है, तो आपको याद होगा ये 39 वाला,
ठीक है, उसमें हम टीपी कितना था 11, ठीक है, और 8 का डिफरेंस था, तो हमने 2 पीस कटोरी बनाया था। ये मेथड है, 2 पीस में भी काम आएगा और सिंपल कटोरी में भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ क्या करते हैं, जब भी 8 का डिफरेंस आया, ब्रेस्ट और कमर में का जो डिफरेंस 8 आया, तो हम इसको, ये जो टक्स है उसको कितना में निर्धारित करेंगे, 3.5 में। अब 32 और 25 कमर, अब ये 7 डिफरेंस आया, तो हम कितना रखेंगे ये टक्स को, 3 इंच, ठीक है। अब ये 6 डिफरेंस आया, जब भी कभी 32 ब्रेस्ट और 26 कमर और 6 इंच का डिफरेंस है, ठीक है, और ये 2.25 का साइड भाग है ना ये, तो हम इसको कितना रखेंगे, 2.5, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 इंच का डिफरेंस में 2.25 और इसमें कितना रख देंगे, 2 इंच, ठीक है। वैसे ही ये कोई भी साइज में हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम फिलअप कर देते हैं। देखिए 39 और 31 में कितना डिफरेंस है, तो टीपी सेम रख देते हैं हम, 11, 10.5, 10 और 9 और 8, ठीक है। और ये सेम यही कंडीशन इसमें भी आएगा ये, ठीक है। आपको याद होगा हम 2 पीस कटोरी बनाए थे, ये वाला डबल कटोरी, तो हमारा ये जो टक्स के नीचे एक भाग मैंने यहाँ से निकाला था, 11 इंच पे रखा था, और ये भाग 3.5 इंच का रखा था, ठीक है। तो ये 3.5, ठीक है। और ये 26 का भी आपको याद होगा, ये 32 साइज का जब हम ब्लाउज काटे थे, कटोरी ब्लाउज, तो ये मेजरमेंट था, देखिए टीपी 10, और ये उस दिन का फर्मा है ये, इसका एक्चुअल में दूसरा फर्मा था, वो हम बना के मैं दिखा चुका हूँ कटोरी ब्लाउज, तो मैं एक सैंपल काट के रख लिया था, क्योंकि मुझे फिर कभी की सिखाना पड़े तो क्या करेंगे। तो देखिए अभी भी ये टीपी 10 है ये, ठीक है, और ये इसके नीचे कितना इंच है, 2.5, देखिए, ठीक है। तो ये वाला मेजरमेंट है, देखो 32 साइज पे 26 कमर और ये 2.5 अभी भी है, देखिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट निकाला हुआ है ये, ठीक है। ये डिफरेंस के ऊपर में ये गणित सब निकला हुआ है, और इसी को मैं हमेशा से फॉलो करते आ रहा हूं, और आप भी इसको फॉलो कीजिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग आता है, ठीक है। तो अब इसको हम फिलअप कर देते हैं, ठीक है। 3, 2.5, 2.25 और 2। तो ये हमारा रवि परमार जी का ये कमेंट्स था कि टक्स कितना रखें। तो उम्मीद है, देखिए आप लोग को ये जो मैं बताया हूँ, ये जो मेरा ये निकालने का, अगर आप लोगों को ये मेथड और ये गणित अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और सबसे मेन होता है कि सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारा 100 के हो जाना चाहिए था सब्सक्राइबर, जो नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है। आप लोगों को मैं एकदम सफल प्रोफेशनल मास्टर बनाना चाहता हूं, उसमें आप भी सहयोग करिए, ठीक है। देखिए मैं एक एक सीढ़ी पे सीढ़ी आप लोगों को चढ़ाते आ रहा हूं, है ना, एक एक चीज में। आप बाकी सब चैनल से देखिए, मेरा एकदम डिफरेंट होता है ना पढ़ाई, मैं जो स्टिचिंग भी दिखाता हूं तो डिफरेंट रहता है मेरा। ये जो एक एक चीज में ये सब फार्मूला जो निकालता हूं आप लोगों के लिए, एकदम उसके लिए मेरे को गहन रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। एक और भी अभी बहुत सारे चीज बताना बाकी है, आप लोगों को बहुत सिखाना बाकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं एक दिन आप लोगों को एकदम सफल मास्टर प्रोफेशनल बना दूंगा, ठीक है। तो ये आज का जो मेन जो टक्स था, वो अगर ये सहमत है आप मेरे इस डिफरेंस के मेथड से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए,
है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।